दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मानव जाति एक सामाजिक प्राणी है। उनके जीवन में जो भी आदतें और अनुशासन बनते हैं, वे सब इसी समाज की देन है। जब एक बच्चा छोटा होता है तो वह अपने आसपास के लोगों को आदर की दृष्टि से देखता है। हमें अपने दुखों और समस्याओं को साझा करने के लिए परिवार और दोस्तों की जरूरत होती है। चलना और बात करना सीखना होता है ताकि हम अपना जीवन ठीक से जी सकें और खुशी से समय बिता सकें। कोई भी इंसान कभी भी अकेला नहीं रहना चाहता। वह चाहता है कि उसके अपने लोग हर वक्त उसके आसपास रहें। लेकिन कई बार जब किसी इंसान को कुछ परिस्थितियों की वजह से अकेला रहना पड़ता है तो उसे यह बहुत बड़ा बोझ और दुख लगता है, चाहे वह कितना भी दुखद क्यों न हो। अकेलापन आम लोगों के लिए होता है, क्यों? लेकिन विशिष्ट गुण वाले व्यक्ति इस अकेलेपन को कभी बोझ नहीं मानते। इसके बजाय वे इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, क्योंकि अकेले रहने से मनुष्य को अधिक ऊर्जा मिलती है और उसका मस्तिष्क ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे महात्मा गौतम बुद्ध ने अकेलेपन से पीड़ित व्यक्ति को अकेलेपन की ताकत का एहसास कराया। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किसी के भी जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में नमो बुद्ध लिखना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुंचे। वह नगरवासी, उनका स्वागत बड़ी धूमधाम से किया गया। महात्मा बुद्ध के विश्राम के लिए नगर के सबसे सुंदर घर को बहुत अच्छे से सजाया गया था। सभी लोग बुद्ध की सेवा करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन महात्मा बुद्ध उस शहर में जाने के लिए तैयार हो गए और वह कहता है कि वह शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे आराम करेगा, क्योंकि वह कुछ देर अकेला रहना चाहता है। बुद्ध की आज्ञा मानकर सभी नगरवासी वहां से चले गए। सभी नगरवासियों के चले जाने के बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसे ही वह ध्यान में जा रहे थे तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। महात्मा बुद्ध ने तुरंत अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखने के बाद उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनसे थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ है और वह चिल्ला रहा था और रो रहा था। बुद्ध तुरंत उसके पास गए और उससे उसके दुख का कारण जानने की कोशिश की। तब उस व्यक्ति ने कहा कि उसके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अकेले भीख मांगकर अपना भरण पोषण करता था। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी से दोस्ती नहीं की, क्योंकि वह बहुत गरीब था। कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। बचपन से ही उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता था। इसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने शादी कर ली, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे कभी उनका सम्मान नहीं करते और उसे अपने बनाए घर से बाहर निकाल दिया। उनके जीवन में एक ही अफसोस था कि वह कभी अकेले न रहे, लेकिन हर परिस्थिति में हर कोई उसे अकेला छोड़ देता है और अब वह इस अकेलेपन से बहुत दुखी है और इस वजह से वह वहीं बैठकर रो रहा था। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति की बातें बड़े ध्यान से सुनी। फिर उसने उसे समझाया, क्या जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम्हारे साथ कोई था? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं। उन्होंने फिर अगला सवाल पूछा कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो क्या आपके साथ कोई जाएगा? उस आदमी ने फिर सिर हिलाया और कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, फिर तुम हर समय किसी को अपने साथ रखने क्यों आते हो? वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। बड़े बड़े महात्माओं ने सिद्धि प्राप्त की है, आत्मज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन प्राप्ति का यह मार्ग एकांत की ओर ले जाता है। सबसे पहले उन्होंने एकांत का यही मार्ग चुना, लेकिन उन्होंने ये ज्ञान हासिल कर लिया है। मैंने खुद अकेलेपन का यह रास्ता चुना। तभी उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम्हें अकेले रहने से डर नहीं लगता? बुद्ध ने कहा, डर किस बात का है? मैं वहां अकेला नहीं था, मैं अपने साथ था। उस व्यक्ति ने उनसे दूसरा सवाल पूछा कि हम सभी इंसान हैं और हमें अपना जीवन जीने के लिए दूसरे लोगों की मदद की जरूरत होती है। क्या हम अकेले रह सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब कोई लड़का छोटा होता है तो उसे अपनी मां की जरूरत होती है, उसे अपने पिता की जरूरत होती है। लेकिन कुछ ही दिनों में जब लड़का बड़ा हो जाता है तो उसमें आत्मनिर्भरता आ जाती है। हम इस दुनिया में अकेले पैदा हुए हैं। मरते वक्त भी तुम इस दुनिया को अकेले छोड़ जाते हो, तो फिर इस अकेलेपन से क्यों डरते हो? जो व्यक्ति अकेला रहता है वह सबसे ताकतवर होता है।
वह व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार होता है। उसके पास सोचने के लिए बहुत अधिक समय होता है। एक अकेला व्यक्ति बेहतर नजरिए से देखता है और समाज में बदलाव लाने का प्रयास करता है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको सब कुछ छोड़कर खुद को अधिक समय देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने लिए एकांत चुनता है तो वह अपने सभी कार्यों को बहुत ही सही नजरिए से देखता है और आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। लेकिन जब हम किसी समूह में होते हैं तो हम दूसरों के जीवन और शब्दों पर अधिक ध्यान देते हैं। इसका असर हमारे अपने विकास पर पड़ता है। हमारे अंदर क्रोध और हिंसा के विचार आते हैं और ये नैतिक विचार कौन से हैं? उसमें सफलता की संभावना बहुत कम हो जाती है। अकेला व्यक्ति बहुत स्थिर और बुद्धिमान माना जाता है। उनकी सलाह को समाज में बहुत महत्व दिया जाता है। अकेले रहने से इंसान को इसके लिए काफी ताकत मिलती है, क्योंकि वह अपने उपयोग को अच्छी तरह से जानता और समझता है। उसे अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में भी अच्छी तरह से पता होता है। वह किसी भी स्थिति का सामना अन्य लोगों की तुलना में बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति ध्यानमग्न हो गया। तब उन्होंने दोबारा पूछा, हे तथागत, एकांत में रहने से किसी के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तब बुद्ध ने कहा कि यदि समूह में एक व्यक्ति की तुलना अकेले रहने वाले व्यक्ति से की जाती है तो समूह में एक व्यक्ति आसपास के लोगों के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। उसका व्यक्तित्व वैसा ही हो जाता है जैसा उसके परिवार और दोस्तों का व्यक्तित्व होता है। लेकिन जो व्यक्ति अकेला होता है वह किसी से प्रभावित हुए बिना एक नए प्रकार का व्यक्तित्व विकसित करने में सक्षम होता है। इसके बजाय वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इतिहास के कई महान कवि और कलाकार आमतौर पर अंतर्मुखी और एकांतवासी व्यक्ति थे, क्योंकि अकेले रहने से उसकी सृजन करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब वे अकेले समय बिताते हैं तो वे उस रचना पर ध्यान कर सकते हैं। इसलिए जीवन को कभी भी नकारात्मक सिद्धांतों से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि यह ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे अनमोल अवसर है जिसमें हमें अपनी पहचान मिलेगी। एकांत में एक अजीब सी शक्ति का एहसास होता है। उस व्यक्ति ने यह भी पूछा कि अकेले रहने से किस प्रकार की शक्ति मिलती है। बुद्ध ने कहा कि अकेले रहने से व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अधिक तीव्रता से आगे बढ़ सकता है। हर किसी को कुछ समय अकेले बिताना चाहिए। यदि प्रतिदिन यह संभव न हो तो यदि वह महीने में कुछ दिन या वर्ष में कुछ दिन अकेले रहकर स्वयं का विश्लेषण करे तो अवश्य ही वह इस संसार का सबसे मूल्यवान व्यक्ति बन सकता है। कई बार जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी मूर्ख व्यक्ति की संगति कर लेता है तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए किसी बेवकूफ इंसान के साथ जाने से बेहतर है कि खुद को विकसित करने के लिए अकेले जाएं। कई बार इंसान दूसरे इंसान पर इतना निर्भर हो जाता है कि खुद से प्यार करना ही भूल जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हमारे स्वयं के विकास में बाधा डालता है और वैरागी आत्म प्रेम को बेहतर समझता है। और स्वयं के प्रति दयालु रहें। जहां एक बिंदु पर व्यक्ति अक्सर तुलनात्मक रूप से अपने स्वयं के व्यक्तित्व को कम आंकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति एकांत की स्थिति में होता है तो उसकी किसी से कोई तुलना या प्रतिस्पर्धा नहीं होती। इतना ही नहीं, वह खुद से प्रतिस्पर्धा करता है और अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत का बहुत अच्छे से विश्लेषण करता है। वह अपनी सभी समस्याओं को बहुत ही कम समय में एकांत में हल कर लेता है। वहीं यदि समूह में कोई व्यक्ति कोई निर्णय लेता है तो उसका निर्णय दूसरे व्यक्ति की इच्छा से भी प्रभावित होता है। महात्मा गौतम बुद्ध की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनकर व्यक्ति फिर पूछता है कि जिस व्यक्ति के पास परिवार और कई दोस्त हों वह अकेला कैसे रह सकता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, अकेले रहने का मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल या किसी एकांत स्थान पर चले जाना नहीं है। हमारी घरेलू जीवन और समाज के प्रति कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए। लेकिन इस स्थिति के बावजूद भी अगर आप अपना विकास करना चाहते हैं तो आपको हर दिन कुछ समय अकेले बिताना चाहिए। अकेले लोगों की मानसिक स्थिति अन्य लोगों की तुलना में काफी मजबूत हो जाती है, क्योंकि वे अच्छी तरह समझते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपनी मदद खुद ही करनी है।
कोई अन्य व्यक्ति उसकी सहायता नहीं कर सकता। जिसने इस संसार में एकांत की शक्ति को समझ लिया है, वह सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है और वह जीवन में जो कुछ भी करना चाहता है, अपने निर्धारित लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करता है। लेकिन कई बार अकेला व्यक्ति नैतिक रूप से सोचने लगता है। इसमें कई तरह के नकारात्मक फैसले आते हैं और स्वाभाविक है कि वह दुखी होने लगता है। मन में नकारात्मक निर्णय, आशा का दुखी हो जाना, ये सभी मानवीय भावनाएं हैं। लेकिन ये उदासी और नकारात्मक विचार लोगों में ज्यादा समय तक नहीं रहने चाहिए। यदि भगवान ने आपको अकेले रहने का अवसर दिया है, तो इसे खुली बाहों से स्वीकार करें और उस सब के बारे में सोचो जो परमेश्वर ने तुम्हारे साथ किया है। इसमें जरूर कुछ अच्छा छिपा है। कई लोग अपना पारिवारिक जीवन छोड़कर जंगल में चले जाते हैं और आप जिसे भगवान ने जीवन की शुरुआत से ही अकेलापन महसूस कराया है, इसलिए आपको सदैव आभारी रहना चाहिए। आपको नकारात्मक सोच विचारों और उदासी के बजाय सकारात्मक विचार सोचना चाहिए और अपने एकांत के दौरान इसे सही दिशा में रखना चाहिए। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहले तुम्हें कष्ट हो सकता है और तुम्हें पीड़ा होगी, लेकिन समय के साथ आपको काफी लाभ मिलेगा। अपने जीवन को सही लक्ष्यों पर केंद्रित करें और खुद को अनुशासित करें। जब भी आप अकेले हों तो अपनी आंखें बंद कर लें और ध्यान लगाने की कोशिश करें। ध्यान की यही गहरी अवस्था आपको सकारात्मक रास्ता दिखाएगी। इस प्रकार महात्मा गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को एकांत की शक्ति का एहसास कराया। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध से वादा किया कि वह अपने जीवन में फिर कभी दुखी नहीं होगा। इसके बजाय सीता अकेलेपन के समय को जीवन में बहुत बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के अवसर के रूप में उपयोग करेगी। तो दोस्तों, यदि आप भी अकेले महसूस करते हैं, तो मुझे आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आपका अकेलापन आपके लिए एक महान अवसर है। अवसर का उपयोग करके आप अपने लक्ष्य और अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और यदि आप इस तरह के और अधिक शैक्षिक वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।